राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 22वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास में व्रत में जो भोजन किया जाता है उसके नियम का वर्णन वो उन्हें बता रहे हैं। इसका पूरा अध्याय इसके अंदर आएगा। महात्म्य सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको महात्म्य अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो पुरुषोत्तम भगवान की ज़रूर लिखें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करेंगे। धन्यवाद। महात्म्य इस प्रकार है। राजा दृढ़धनवा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत में क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए तथा व्रत का क्या नियम है, यह हमें विस्तार से बताइए। श्री नारायण बोले, राजा दृढ़धनवा के पूछने पर मुनि वाल्मीकि लोक हित के लिए सत्कार पूर्वक राजा से बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे हैं मैं उन्हें तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पुरुषोत्तम मास में नियम पूर्वक हविष्यान भोजन करें, अर्थात गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, पालक, नींबू, भतवा, आलू, अरबी, अदरक, ऋतु के शाक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, दूध, मक्खन, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवली आदि लेवें। बिना तेल के पकाए हुए पदार्थ ही हविष्यान अन्न कहे गए हैं। हविष्यान का भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है। सब प्रकार का आमलेट, अंडा, मांस, शहद, बेर, राजमा, राई, मादक पदार्थ बताए गए हैं। दालों में मसूर की दाल, तिल का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न को भी त्याग देना चाहिए। पराया अन्न, द्वेष, पर स्त्री गमन, तीर्थ को छोड़कर परदेश भी न जाएं। पुरुषोत्तम मास में देव निंदा, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रती की निंदा, स्त्रियों, राजपुरुषों और संतों की निंदा भी न करें। सूतिका का अन्न एवं फलों में जम्बूरी, नींबू भी मांस बताया गया है। धान्यों में मसूर की दाल को मांस बताया है। बासी अन्न भी मांस के समान बताया गया है। बकरी, गौ और भैंस के दूध के अतिरिक्त अन्य पशुओं का दूध भी मांस बताया गया है। ब्राह्मण से खरीदे हुए रस और पृथ्वी से निकला हुआ सांभर, नमक भी मांस बताया है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल और खुद के लिए पकाया हुआ अन्न विद्वानों ने मांस बताया है। पूर्ण ब्रह्मचार्य से रहें, भूमि पर सोएं, पत्तल पर चौथे पहर में भोजन करें। रजस्वाला स्त्री, चांडाल, मलेच्छ, पतित, संस्कारहीन, विप्रद्रोही, वेद धर्म न जानने वाले से पुरुषोत्तम मास में न बोलें। रजस्वाला स्त्री और कौओं का देखा हुआ सूतक का अन्न, दोबारा पकाया हुआ तथा भुना हुआ अन्न न खाएं। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, गोभी, मूली, बैंगन भी मांस के समान बताए हैं, इन्हें पुरुषोत्तम मास में न खाएं। इन पदार्थों को सब व्रतों में त्याग दें। अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु की प्रसन्नता के लिए कृष्ण, चांद्रायण आदि व्रत भी करें। काशीफल, भटक, टैया, लटजीरा, मूली, श्रीफल, इंद्र, जौ, आंवला, नारियल, लौकी, परवल, वेर, चर्म शाक, बैंगन, आजिक शाक, वेल और गंदे जल में उत्पन्न होने वाले शाक को भी त्याग देना चाहिए। गृहस्थी पुरुष सदा रविवार को आंवला त्याग दे। पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए 2 वस्तुओं का त्याग करे। वह उन वस्तुओं को ब्राह्मण को देकर ही फिर दोबारा खाएं। हे राजन, व्रती पुरुष इन नियमों को कार्तिक और माघ मास में भी अपनाएं, क्योंकि नियम के बिना व्रती पुरुष को कोई फल प्राप्त नहीं होता। शक्ति हो तो निराहार रहकर पुरुषोत्तम का व्रत करें अथवा घी पीकर या दूध पीकर बिना मांगे जो मिल जाए उसी को खाकर व्रत करने वाला शक्ति अनुसार फलाहार करे, जिससे व्रत भंग न हो। बुद्धिमान पुरुष वही कहे गए हैं। पवित्र दिन प्रातःकाल उठकर पूर्वाह्न की क्रिया करके श्री कृष्ण को हृदय में स्मरण करके भक्ति से नियम पूर्वक ग्रहण करें। हे भूपते, भक्त उपवास व्रत, नक्त व्रत, एक मुक्त व्रत, इसमें से एक का नियम धारण करें।
पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत कथा को सुने। इस पुण्य का वर्णन करने से भी विधाता भी समर्थ नहीं है। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने का पुण्य बहुत बताया गया है। पुरुषोत्तम मास में व्रती को देख यम के दूत भाग जाते हैं। जैसे सिंह को देखकर हाथी भाग जाते हैं, वैसे ही हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने से स्वर्ग प्राप्त होता है, किंतु पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक धाम प्राप्त होता है। पृथ्वी के सब तीर्थ और देवता पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में रहते हैं। इसका व्रत करने से बुरे स्वप्न, दरिद्रता, तीनों प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र, यम, वरुण आदि देवता पुरुषोत्तम मास के व्रत में निरंतर हरि सेवक के सब विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाला जहाँ रहता है वहाँ भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस नहीं आते। हे राजन, इस प्रकार जो पुरुष पुरुषोत्तम मास का विधि पूर्वक पूजन करता है, उसके फल को साक्षात शेषनाग भी कहने में समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान के प्रिय इस व्रत को परमादर से एकाग्र मन होकर करता है, वह पुरुष ऋषिकेश्वर पुरुषोत्तम के साथ गोलोक में क्रीड़ा करता है। तो आज मैंने आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 22वां अध्याय सुनाया। अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।